डियर स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हम लोग ने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हम लोग देखते हैं कि प्लांट्स जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के माध्यम से। और आज हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से डिस्कस करेंगे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है विषम पोषण, और हम हेटरोट्रॉफी का मतलब होता है ऐसे प्रोसेस, ऐसा मोड जिसमें सभी ऑर्गेनिज्म अपना भोजन नहीं बना पाते, किसी अन्य चीज़ों से अपना भोजन बनाते हैं, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स। उन्हें हम लोग हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड डिपेंड ऑन ग्रीन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक तरीका होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, वो डिपेंड करते हैं प्लांट्स या एनिमल्स पर, डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप से। सच ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग हेटरोट्रॉप्स कहते हैं। हेट्रोज का मतलब होता है डिफरेंट, एंड ट्रॉप का मतलब होता है फीडिंग। मतलब डिफरेंट फीडिंग होती है, मतलब अपना भोजन नहीं बना पाते, किसी अन्य कारकों पर अपना भोजन बनाते हैं। Although most plants are autotrophs, but there are some plants that obtain their nutrition from other plants and animals. जनरली सभी प्लांट्स जो होते हैं ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, परंतु कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपना न्यूट्रिएंट प्लांट्स या एनिमल्स से ग्रहण करते हैं। सच प्लांट्स आर कॉल्ड हेटरोट्रॉफिक प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स को हम लोग हेटरोट्रॉफिक प्लांट्स कहते हैं। ऐसा हेटरोट्रॉफिक प्लांट्स कैन बी कैटेगराइज्ड एज शोन इन द फ्लो चार्ट गिवन बिलो। हेटरोट्रॉफिक प्लांट्स जो है डिफरेंट कैटेगराइज है, जिसका फ्लो चार्ट नीचे दिया गया है। हेटरोट्रॉफिक प्लांट्स जनरली चार तरह से होते हैं: पैरासिटिक प्लांट्स, सेप्रोफाइटिक प्लांट्स, इंसेक्टिवोरस प्लांट, सिम्बियोटिक प्लांट्स। पैरासिटिक प्लांट्स का मतलब होता है परजीवी पौधे। सेप्रोफाइटिक प्लांट्स का मतलब होता है मृतप्योजी पौधे। इंसेक्टिवोरस प्लांट कीटभक्षी पौधे। और सिम्बियोटिक प्लांट्स का मतलब होता है सहजीवी पौधे। चलिए एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे पैरासिटिक प्लांट्स का मतलब होता है, हमने अभी बताया, परजीवी पौधे। सम प्लांट्स लाइक कस्कुटा और डूडोर एंड मिस्टो that depend on their plants for their food are called parasitic plants. कुछ पौधे जैसे अमरबेल के पौधे जो है अदर प्लांट्स पे निर्भर करते हैं, जिसे हम पैरासिटिक प्लांट्स कहते हैं, परजीवी पौधे कहते हैं। दे ऑब्जर्व फूड फ्रॉम ग्रीन प्लांट विच आर कॉल्ड द होस्ट। और वे भोजन जिस पौधे से अपना भोजन ग्रहण करते हैं उन्हें होस्ट प्लांट के नाम से हम लोग जानते हैं। द कुस्कुटा प्लांट्स प्रोड्यूसेज येलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर which attract to the host plant and wrap around its stem to absorb ready made food from it. जो अमरबेल के प्लांट्स जो होते हैं वो येलो टाइप होते हैं, अर्थात येलो ट्यूबुलर टाइप होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर बनी होती है। वे होस्ट प्लांट के स्टेम पर अपने आप को पूरी तरह से लपेटते हैं और उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो भी फूड्स होते हैं, उसको वो ऑब्जर्व करते हैं। इन पैरासिटिक रिलेशनशिप, जो परजीवी जो रिलेशन है, ओनली द पैरासिटिक प्लांट बेनिफिट। इसमें केवल पैरासिटिक प्लांट ही बेनिफिट होता है। हम जानते हैं कि होस्ट प्लांट में पूरी तरह से लपेटा हुआ होता है, और होस्ट प्लांट में जो भी न्यूट्रिशन फॉर्म होता है, अर्थात जो भी फूड बनता है, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे ये पूरी तरह से बेनिफिट होता है और होस्ट प्लांट बेनिफिट नहीं होता। आल्सो द पैरासिटिक प्लांट हार्म्स टू होस्ट प्लांट। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है कि होस्ट प्लांट को ये हानि पहुँचाता है टू सर्टेन एक्सटेंट बाय अफेक्टिंग इट्स ग्रोथ, स्लोइंग इट डाउन। और इसके कारण वह
अपने ग्रोथ को कम कर देता है एंड काजिंग हैवी डैमेज, और जिसके कारण वो ज़्यादा खराब होता है, बट इट रेयरली किल्स द होस्ट प्लांट। हम जानते हैं कि पैरासिटिक प्लांट्स जो है होस्ट प्लांट को ख़त्म कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास सेप्रोफाइटिक प्लांट्स। सेप्रोफाइटिक प्लांट्स का मतलब होता है मृत्युपयोजी पौधे, और organism like mushroom, molds and its which feed on dead and decaying organic matter are called saprophytes। वे organism जैसे मशरूम, मोल्ड्स, ईस्ट, ये अर्थात खमीर, विच फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग, जो अपना भोजन फीडिंग करते हैं मृत पदार्थों से, अर्थात सड़े गड़े ऑर्गेनिक मैटर से, आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स, उन्हें हम लोग सेप्रोफाइट कहते हैं। सेप्रोफाइट लैक क्लोरोफिल। सेप्रोफाइट जो प्लांट्स होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसमें क्लोरोफिल का अभाव होता है एंड दस दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, जिसके कारण वे अपना भोजन नहीं बना पाते हैं। बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइक ग्रीन प्लांट, जैसा कि ग्रीन प्लांट्स अपना फोटोसिंथेसिस के माध्यम से भोजन बनाते हैं, परंतु ये पौधे अपना भोजन नहीं बना पाते हैं। दे सेक्रेट डाइजेस्ट जूस ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर, ये अपना जो जो डाइजेस्ट पदार्थ है ऑब्जर्व करते हैं, वो उसी सड़े हुए मैटर से निकालते हैं, मतलब कन्वर्टिंग देन इनटू सॉल्यूशन एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम देम। ये उसे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर उसमें से न्यूट्रिएंट को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फेवर्स द ग्रोथ ऑफ फंगी। हम जानते हैं कि जो हॉट एंड वेदर कंडीशन जो होता है, ह्यूमिड वेदर कंडीशन जो होता है, उसमें फंगी जनरेट होता है, अर्थात फंगस जनरेट होते हैं। फंगी कैन बी सीन ड्यूरिंग रेनी सीजन, और हम लोग अक्सर देखने को मिलता है फंगी जो होता है वो रेनी सीजन में देखने को मिलता है, वर्षा के ऋतु में देखने को मिलता है। हैव यू एवर सीन वाइट पैचेज ऑन अनयूज्ड ऑब्जेक्ट लाइक ओल्ड शूज इन वार्म एंड ह्यूमिड वेदर? क्या आपने कभी देखा है कि किसी शूज पे वाइट कलर के धब्बे पड़ जाते हैं? दीज वाइट पैचेज आर फंगी। इस वाइट पैचेज को हम लोग फंगी कहते हैं। यू मस्ट हैव सीन मशरूम इज द मार्केट एंड सम टाइम यू मे हैव ईटेन देम। हम लोग देखते हैं मशरूम को मार्केट में, और इसे हम लोग खाने के रूप में प्रयोग करते हैं। मशरूम इज एन एडिबल फंगी, और मशरूम एक तरह के खाने योग्य फंगी है। बट रिमेंबर, आपको याद होना चाहिए, ऑल मशरूम आर नॉट इन एडिबल, जबकि सभी मशरूम जो है खाने योग्य नहीं होते हैं। कुछ एक्टिविटीज हमारे सामने है। टू ग्रो फंगी ब्रेड मॉड्यूल। ब्रेड मॉड्यूल पर फंगी कैसे जनरेट होते हैं? टेक अ पीस ऑफ ब्रेड, एक ब्रेड का पीस टुकड़ा लीजिए। द मॉइस्चर इन द वाटर, उसको वाटर में भिगो दीजिए। कीप इट इन द क्लोज बॉक्स, और इसे एक बॉक्स में क्लोज करिए फॉर फ्यू डेज, कुछ दिन के लिए। यू विल ऑब्जर्व वाइटिश ग्रीन, आपको इस पे देखने को मिलेगा ग्रीन, सफ़ेद ग्रीन का धब्बे पड़ गए होंगे। ऑन ब्राउन पैचेज बने होंगे ऑन इट, विच आर ड्यू टू फंगल ग्रोथ। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फंगल ग्रोथ करना स्टार्ट कर देते हैं। ये था हमारा एक्टिविटीज।